परमेश्वर ने विश्वास को ऐसा प्रोग्राम किया है कि उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। स्वर्ग ने विश्वास को ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि उसके द्वारा आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। इजरायली लोग जब मिस्र से निकले थे, उनके जीवन के ऊपर बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार थे। 10 चमत्कार दिखा करके परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल लाया। मिस्र को उन्होंने लूट लिया, मिस्रियों के पहलौठे मारे गए, लेकिन इनके घरों में नॉनवेज की पार्टियां चल रही थी, बकरा वध किया गया था, है ना। और ये लोग लाल समुद्र को 2 भाग करके निकले थे, और जब मिस्र की सेना ने लाल समुद्र लांघना चाहा तो वो डूब मरे। फिर जब आगे बढ़े तो खाने को कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया, आकाश से भोजन गिरता था और ये सुबह उठ करके उसको बटोरते थे और खाते थे। फिर एक जगह आई जहां पे खारा पानी था, परमेश्वर ने उस पानी को मीठा किया। लेकिन अब एक जगह पर आ गए हैं जहां पे पानी नहीं है और ये लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। प्रियो, हम पिछले हफ्ते देख रहे थे परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे काम करता है, आज तक हमें लेकर के आया है, लेकिन एक अनुभव ऐसा आता है तब हम कहते हैं कहां है परमेश्वर। परमेश्वर में मारने के लिए लेकर के आ गया है। ये परमेश्वर के दास, तू कहां की बात कर रहा है? ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसी बातें जीवन में आती है और इसको मैं कहता हूं रपीदीम का अनुभव। जब परमेश्वर मिस्र की गुलामी से, शैतान की गुलामी से निकाल करके हमें लेकर के आ गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अंधकार के वश से हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। इससे बड़ा और क्या काम होगा? रपीदीम का अनुभव कुछ समय का अनुभव है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ जो आपके जीवन के ऊपर ठहरा है वो सदा काल तक रहता है, हालेलुया। और हम उसके बारे में बहुत सारी बातों को देख रहे थे, और यहोवा निस्सी वहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद में जब बुड़बुड़ाने वाले लोग थे और जो कुछ लोग मूसा के साथ थे, हम देख रहे थे कि मूसा का भी परिवार वहां पे था, यहोशू भी वहां पे था, हूर था, हारून था, लेकिन वो लोग बुड़बुड़ाए नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब अमालेकियों ने हमला किया, ये रपीदीम में ही है, रपीदीम में ही है। अमालेकी जब इनके विरोध में आए तो मूसा ने कहा यहोशू से कि तू इजराइलियों में से लोगों को चुन और लड़ाई करने जा, और मैं पहाड़ पर खड़ा हुआ हूं। तो आपको क्या लगता है यहोशू ने किन लोगों को चुना होगा? जो पानी के लिए बुड़बुड़ा रहे थे उन लोगों को, या चुपचाप मूसा के साथ खड़े थे कि कोई बात नहीं, परमेश्वर अब तक लेकर के आया, अब भी लेकर के जाएगा? बुड़बुड़ाने वाले लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता है। यहोशू के साथ लड़ने के लिए, सामर्थ के काम करने के लिए वो लोग गए थे जो बुड़बुड़ाते नहीं है, हालेलुया। अगर ये आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा भी काम करे, अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अगुवाई करे, अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरे हो जाए, तो आपको बुड़बुड़ाने वाले लोगों से बाहर निकल करके और उन लोगों के पास आना पड़ेगा जो मूसा के साथ खड़े हुए हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रपीदीम का अनुभव छटनी के लिए आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चेलों ने, जब यीशु मसीह ने कहा कि यहां जाल डालो, पूरी रात उन्होंने मेहनत की, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि यहां जाल डालो, तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जाल डाला और वहां पे लिखा है कि जाल फटने लगा। और उन्होंने 153 कितनी नहीं, जाल नहीं फटने लगा, 153 बड़ी मछलियां पकड़ी। उन्होंने बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों से अलग किया, है ना, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने प्रचार करना शुरू किया तो उसने कहा कि एक आता है जिसके जूते का बंद भी मैं खोलने के लायक नहीं हूं, और वहां पे लिखा है उसका सूप उसके हाथ में है और वो भूसी को तो उड़ा देगा, लेकिन क्या करेगा? अनाज को, अच्छे अनाज को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। छटनी परमेश्वर के राज्य का नियम है। अंतिम समय में भेड़ और बकरियां अलग की जाएंगी, बुड़बुड़ाने वाले लोग और सामर्थ का काम करने वाले लोग अलग किए जाएंगे, आमीन। आप कौन सी जगह खड़ा रहना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर ने रपीदीम का अनुभव पूरे इजराइलियों के जीवन में दिया था। ये ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले दुख पा रहे हो, पूरा संसार दुख पा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके घर में अटैक हो रहे हैं, दूसरों के घरों पे भी अटैक होते हैं,
कमी घटी सबके जीवन में आती है, लेकिन उस बुरे समय में कौन परमेश्वर के पास आकर के खड़ा हुआ है और परमेश्वर मैं तेरे लिए जाग रहा हूं, वही लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। हालेलुया। और थोड़ा सा संकट आते ही बोलते हैं, कहां है प्रभु भैया, हमने तो देखा ही नहीं। अरे तू 20-50 साल का यूं ही हो गया क्या? तूने कोई काम नहीं देखा परमेश्वर का? अगर नहीं देखा तो यूट्यूब खोल मेरे भाई, देख, नहीं तो चर्च ऑफ सुपरनैचुरल्स में आ जा, यहां दिखाते हैं। हालेलुया। रपीदिम का अनुभव सबके जीवन में आता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अनुभव के द्वारा छटनी होती है कि कौन योद्धा है और कौन कायर है। हालेलुया। पिछली बार मैं एक चीज बता रहा था परमेश्वर के फेवर के बारे में, कितने लोगों को याद है? और मैंने वहां पे बोला था कि एक कंपनी में भर्ती होती है, उस समय नहीं था, मैंने कहा था कि फिर बाद में कभी बताऊंगा। एक कंपनी में भर्ती होती है, आपके मार्क्स अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, आपके पास डिग्री है या नहीं है, लेकिन डिग्री वालों को ले लिया जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है। फेवर। कई बार बिना डिग्री वाले को ले लिया जाता है, आपके पास डिग्री है फिर भी छोड़ दिया जाता है। क्या हुआ? इजराइल का पहला राजा कौन? शाऊल। गोलियत के टाइम में वही राजा था। परमेश्वर ने अपनी प्रजा में से उसको चुना था, और जब उसको चुना तो सब ने कहा ये इजराइल का राजा होने के लायक है, लंबा चौड़ा सुंदर। ऐसा ही होता है ना राजा, शक्तिशाली, और उसने शक्तिशाली के काम भी किए, उसने मूर्तियों को तोड़ा और अच्छे काम किए उसने। लेकिन जब वो कॉलिंग से भटक गया, जब वो बुड़बुड़ाने वाला हो गया, जब रपीदीम का अनुभव उसके जीवन में आया और जब छटनी का टाइम आया, तो वो फेल हो गया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं राजा होने के लिए इसे अस्वीकार करता हूं, मैं पछताता हूं इसे राजा बनाने से। और फिर पता क्या हो गया? गोलियात वहां पे खड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? कौन खड़ा हो गया? गोलियात। और गोलियात ने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा। क्या कहा? आ जाओ, सारे मत आओ, एक जना आ जाओ, जो मुझे हरा देगा हमारी पूरी सेना हार जाएगी। याद है ना सबको अच्छे से कहानी? वहां पे जो सैनिक थे, क्या वो सैनिक होने के योग्य नहीं थे? क्या उनकी योग्यता नहीं थी? क्या उनको तलवारबाजी नहीं आती थी? क्या उनको भाला फेंकना नहीं आता था? क्या वो लड़ने के योग्य नहीं थे? वो कौन सी डिग्री से शामिल हुए थे सेना में? समझ में आ रहा है? आपके पास डिग्री है, आप किसी कंपनी में भर्ती होने के लायक है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लायक हैं। लेकिन एक व्यक्ति, एक लड़का जो भेड़ चराने वाला है, वो एक पत्थर से गोलियात को मार करके अपनी योग्यता को सिद्ध करता है कि मैं योग्य हूं। हालेलुया। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर ने आपको छांटा है या नहीं छांटा है। हालेलुया। लाखों लोग जो डिग्री वाले हैं, वो इस लड़के को खड़े होकर के देख रहे हैं, शूरवीर शूरमा को। और कैसा है? जिसके दाढ़ी भी नहीं होगी है। हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है प्रियो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आमीन। बोलो, मेरे ऊपर निर्भर करता है। ये मैं हूं जो मेरा भविष्य चुनता है। हालेलुया। राजा कॉलिंग के बाहर था या नहीं था? इसको कम कर सकते हो या बंद कर सकते हो? सिपाही, क्योंकि राजा कॉलिंग के बाहर था, राजा बुलाहट में नहीं था, इसलिए उसके सिपाही भी उसकी बुलाहट में नहीं थे। आमीन। हालेलुया। गोलियात परमेश्वर के लोगों को टॉर्चर कर रहा था। क्यों कर रहा था? कारण क्या था? वहां पे कोई था जो अपनी बुलाहट से भटक गया था। समझ रहे हो? बुलाया हुआ तो था। क्या शाऊल को राजा बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना था? बोलो ना। लेकिन क्या हो गया था? वो बुलाहट में बना नहीं रहा था। उसकी वजह से पूरे इजरायली लोग दुख पा रहे थे। और कौन कष्ट दे रहा था? शत्रु, शैतान, जो भी बोले आज की तारीख में, है ना? बोलो ना। क्यों?
क्योंकि राजा अपनी बुलाहट से भटक गया था। क्या परमेश्वर की सामर्थ कम हो गई थी शैतान से? क्या शैतान ज्यादा पावरफुल हो गया था? यीशु मसीह के चेचक निकल गया था? हाँ, लोग ऐसी बात करते हैं। मैं कल चर्चा कर रहा था, मुझे याद आ गई वो पुरानी बात। एक प्रभु के दास ने कहा, तो आपको क्या लगता है यीशु मसीह कभी बीमार नहीं हुआ? मैंने कहा, जो बीमार हो गया उस मसीह को मैं नहीं मानता। समझ में आया? लेकिन क्योंकि एक आदमी अपनी बुलाहट से भटक गया, इसलिए पूरे इजरायली दुख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है आज क्रिश्चियन कम्युनिटी, आज विश्वासी लोग, आज चर्च क्यों सताया जा रहा है? सबको परमेश्वर ने चुना है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कोई पास्टर परमेश्वर का बुलाया हुआ नहीं है, तो फिर क्यों कलीसियाओं पर सताव आ रहा है? क्योंकि लोग अपनी बुलाहट से भटक गए हैं। वरना शैतान की, दुष्टात्माओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चर्च के अंदर घुस जाए, क्योंकि ये जीवते परमेश्वर का खंबा है। इसकी ओर आंख उठा करके देखेगा तो आंखें जल जाएंगी उसकी। इसकी ओर हाथ उठाएगा। मैंने पिछली बार बताया था एक नबी की कहानी। क्या हुआ था? उसने, राजा ने क्या बोला नबी के लिए? पकड़ो इसको। और नबी का, उसका राजा का क्या हो गया था? यहां पे वो हैं जो उस नबी से बड़े बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? लेकिन कारण क्या है कि हम हमारी बुलाहट से भटक गए हैं। वापस लौटने की जरूरत है। कुछ देर प्रार्थना करो। ये हम हैं जिसकी वजह से कलीसिया सताई जा रही है। ये कोई दूसरा ग्रुप नहीं है कि भैया आप जानते नहीं हो, वो तो लाल कपड़े पहन के आते हैं। नहीं, उनकी क्या औकात है भैया? उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी कोई हिम्मत नहीं है। बोलो, हम हैं जो परमेश्वर की बुलाहट से भटक गए हैं। हमें हमारी जिम्मेदारी लेना चाहिए। हालेलुया। न्यायियों के समय में जब आप देखोगे, न्यायियों की किताब जब आप पढ़ोगे, बुक ऑफ जजेस, वहां पे लिखा है कि जब जब वो लोग परमेश्वर से दूर होते थे, पलिश्ती लोग हावी हो जाते थे। आया ना? बोलिए ना। तो जब जब कलीसिया परमेश्वर की बुलाहट से अलग हुई है, तब तब पलिश्ती लोग हावी हुए हैं और होते रहेंगे। हालेलुया। चाहे आप कितनी भी फास्टिंग प्रेयर कर लो, जब तक आप अपनी बुलाहट में नहीं लौटोगे, विश्वासी लोग यूं ही मारे जाएंगे। और इसके जिम्मेदार आप हो, मैं भी हूं इसमें शामिल। आमीन। समझ में आ रहा है? कलीसिया राज करने के लिए बुलाई गई है, रोने के लिए नहीं बुलाई गई है। कलीसिया का मतलब भी वही होता है, राज करने वाली संस्था। आमीन। तो जजेस के टाइम में क्या होता था? जब जब इजरायली लोग परमेश्वर से दूर जाते थे, तब तब पलिश्ती लोग उनको लूट करके ले जाते थे। और फिर परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता था और वो उन्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाता था। पूरे जजेस की किताब में वही है। और कभी भी सिर्फ एक बार को छोड़ करके ऐसा नहीं हुआ कि कोई परमेश्वर का चुना हुआ जज, न्यायी वहां पे है और पलिश्ती लोग हावी हो गए। सिर्फ एक बार हुए, सैमसन के टाइम में, गिदयोन के टाइम में देखो, और किसी भी न्यायी के टाइम में देख लो आप। सैमसन के टाइम में क्यों हावी हुए? क्योंकि वो अपनी बुलाहट से भटक गया था। इसलिए पलिश्ती लोग टॉर्चर करने लग गए। एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास के जिंदा होते हुए पलिश्ती लोग तमाशा बना रहे हैं इस्राएलियों का। किसकी कमी? बोलो, किसकी कमी? परमेश्वर के दास की कमी। आज क्यों चर्च का तमाशा बनाया जा रहा है? आपको समझ में आ रहा है कुछ बात? आज क्यों कलीसियाओं को सताया जा रहा है? आपको समझ में आ रही है कुछ बात? क्यों आ रही है? क्यों सताया जा रहा है? क्योंकि हम अपनी बुलाहट में नहीं हैं। बोलो, हम अपनी बुलाहट में नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, सारी सृष्टि। और सुनो, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बुलाहट से भटके हो। जब आप बुलाहट से भटके हो तो पूरी सृष्टि दुख पा रही है। सिर्फ राजा भटका था, शाऊल राजा, लेकिन पूरे इजरायली लोग दुख पा रहे थे। समझ में आया? पूरे इजराइल में ऐसा लिखता है 3 साल तक, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर से भटक गए थे। और एक नबी खड़ा हुआ जिसने 850 दुष्टात्माओं को पूजने वाले लोगों को एक ही दिन में मारा था। याद है आपको? क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही नबी था जो परमेश्वर की बुलाहट में चल रहा था। ये ग्रुप नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर की बुलाहट में चलने वाला है
तो पूरी सृष्टि उसके कारण आनंदित होती है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। समझ आ रहा? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? कितने लोगों को समझ में आ रही है? अपने आप को हिलाओ, अंदर से जगाओ और बोलो, मैं जिम्मेदार हूं, मैं योद्धा हूं, लेकिन मैंने अपने हथियार रख दिए, इसलिए शैतान कलीसिया को सता रहा है। अब मैं हथियार उठाता हूं। बोलो, मैं हथियार अब और नहीं सहेंगे। अब मैं मेरी बुलाहट में लौट कर आता हूं। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। हालेलुया, हालेलुया, मैं योद्धा हूं। हालेलुया। हर एक वो चीज जो आपके आनंद को चुराती है, जो आपकी बुलाहट को चुराती है, जो आपको कॉलिंग से भटकाती है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे श्राप देता हूं इसी समय। आपका परिवार है तो परिवार से अलग हो जाओ, आपकी नौकरी है तो नौकरी से अलग हो जाओ, लेकिन आपके कारण से परमेश्वर की कलीसिया नहीं सताई जानी चाहिए। हालेलुया। कुछ देर परमेश्वर को आराधना करो। शंदला रबा शेखेंदे रेखो रखा ठेठे अरिठोल अब्रहा शेखेंदे रेखे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो रपीदीम का अनुभव है ना, ये जो रपीदीम का अनुभव है, ये हमें परेशान करता है। मैं इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूं। दाऊद के जीवन में क्या हुआ? दाऊद ऐसा नहीं है कि ऐसे योद्धा बन गया, उसकी लड़ाई आसान नहीं थी। आप जितने बड़े योद्धा होगे, आपकी लड़ाइयां उतनी बड़ी होंगी। आपको पता है सिकलग का अनुभव क्या था? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ सिकलग? कितने लोगों को सिकलग नाम याद है? नहीं याद? ठीक है, निकालो दूसरा शमूएल, पहला शमूएल, उसका 30वां अध्याय। पहला शमूएल 30 चैप्टर निकालो। याद आया कुछ? क्या हो रहा है यहां पे? दाऊद राजा नहीं बनाया, अभी अभिषेक हुआ है लेकिन राजा बना नहीं है। ये लोग कुछ लड़ाई में थे। दाऊद का पूरा जीवन लड़ाई में गुजरा, आपको पता ही है। ये कुछ लड़ाई में थे और दाऊद का परिवार और इसके साथी जो इसके सेना थी, कुछ लोग, उनका परिवार सिकलग नाम की एक जगह में रहता था। कहां पे रहता था? दाऊद और उसके साथी लड़ने के लिए कहीं और गए हुए हैं और पीछे से अमालेकियों ने आकर के और सिकलग को लूट लिया, उसे जला दिया और बच्चों को और औरतों को और जानवरों को और सोना चांदी धन दौलत जो भी था उसको लेकर के लूट करके ये लोग निकल गए, अमालेकी लोग। सुनो, दाऊद की 2 पत्नियां भी साथ थी और दाऊद के बच्चों को भी ले गया वो। शेर की मांद में घुस करके और शेर के घर में चोरी करना एक बार तो हो सकता है, लेकिन जब शेर को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? आपने देखा है, वीडियो आते हैं, है ना, कौवा बाज के बच्चों को परेशान कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? बाज आता है और उसको ऐसे उछालता है हवा में कि उसको समझ में नहीं आ रहा मेरे जीवन में क्या हो रहा है, और उसके इतने इतने टुकड़े करके फेंक देता है वो। यहां पे सोचो क्या हुआ? दाऊद के घर में घुसकर दाऊद को, न सिर्फ दाऊद को लूटा, लेकिन उसके पूरे गांव को जला दिया, सिकलग को। और यहां पे लिखा है, जब आप उसका 5वां पद वहां पे पढ़ा है, दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहोनियम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। दाऊद के अपने लोग, दाऊद के अपने सिपाही, दाऊद के खुद के साथी जिनके साथ वो लड़ने के लिए गया था, जो दाऊद की रक्षा करते थे, वही लोग दाऊद को मारने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे अनुभव जीवनों में आते हैं। आप योद्धा हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लोग आपको मारेंगे नहीं, आपके साथ चलेंगे। कई बार आपके परिवार के लोग आपकी प्रार्थना में डिस्टर्ब करेंगे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपको ऐसा लगेगा ये मेरा दुश्मन है। परमेश्वर के कार्य करने से आपको रोकेंगे।
हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है ना कि जो प्रभु का काम करता है वो रोज के फंदों में अपने आप को नहीं फंसाए। समझ में आ रहा है? रोज के फंदे आपको परमेश्वर का काम करने से मना करते हैं, रोकते हैं। एक्चुअली दुनिया का सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है कि आप परमेश्वर का कार्य नहीं कर सको, अपने आप से डेवलप किया गया है। मैंने अभी अम्मची खत्म हो गई है, एक अम्मची थी, उनके एक पति थे, उनका बाइबल कॉलेज है, उनकी अच्छी सेवा थी। वो अंकल पहले ख़त्म हो गए थे, वो अम्मची थी, तो अम्मची ने पता क्या बोला कि जब से तुम्हारे अंकल ने सेवा शुरू किया था ना, मैंने उसको एक गिलास भी अपने हाथ से उठ करके पीने नहीं दिया। वो जहाँ बैठता था मैं उसको पानी पिलाती थी, मैं वहीं उसको खाना खिलाती थी, इसलिए वो परमेश्वर का काम कर पाया। समझ में आया? और हम क्या करते हैं? अरे तो कहीं हो, बाजार से सब्जी तो लिया हो, तो बड़े मर्गो तो ना जानो तो पड़े लो, 2 दिन रुकनो भी पड़ो लो। आप सोचो वो चुना हुआ है, उसको रहने दो। उसके कंधों पर बहुत सारे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो उसको सिर्फ आपकी चिंता नहीं है, उसके जीवन के ऊपर 200 लोगों का बोझ भी है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के काम करने वाले बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको ऐसे सोचो आप, वो सिर्फ आपके नहीं है, वो सिर्फ दुनिया के नहीं है, वो दुनिया से अलग किए गए लोग हैं। हालेलुया। जितना ज्यादा आप दुनिया के कामों में फंसते जाओगे, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरी जमीन, बड़े 4 दीवारी करावा, बड़े डोली खींचावा, बड़े यो करावा, उतना ज्यादा परमेश्वर के काम से दूर होते जाओगे। हालेलुया। समझ में आया? जितना ज्यादा आप दुनिया से अलग होते जाओगे, इसको बोलते कॉन्सिक्रेशन, पवित्र होना, दुनिया के कामों से अपने आप को अलग करना। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15, 16, 17 पढ़ना कोई जल्दी। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और न संसार की चीजों से प्रेम रखो। होनी चाहिए तुम्हारे पास चीजें, जैसे अभी हम प्रचार सुन रहे थे, हमारे पास अच्छे साधन होने चाहिए, हमारे घरों में हर एक चीज होनी चाहिए, लेकिन उससे प्रेम नहीं करना। हालेलुया। मैंने बड़े शौक से चीजें खरीदी, लेकिन जब मुझे लगता है कि किसी प्रभु के दास को जरूरत है या किसी विश्वासी को जरूरत है, हम बड़े हंस के देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम नहीं है उस चीजों से, हमें उस विश्वासी से प्रेम है। हालेलुया। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं उसमें है। पिता का प्रेम नहीं है। या तो आप संसार से प्रेम करोगे या तो पिता से प्रेम करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं लेकिन भैया संसार में रहता हूं तो संसार से भी प्रेम करना चाहिए। नहीं कर सकते, ये बाइबल है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। तो जितना ज्यादा आप आंखों की इच्छा, मन की इच्छा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इनमें जाते जाओगे, उतने आप पिता के प्रेम से अलग होते जाओगे। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। नौकरी आपके घर को पूछते पूछते आएगी। आपको सेना में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। बस एक गोपन उठाओ और बोलो गोलियत कहां है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आकाश के पक्षियों को देखो, वो न तो बोते हैं न काटते हैं। जंगल की घास को देखो, हैं? ऐसा बोलते हैं कि राजा सुलेमान भी अपने पूरे वैभव में उनके जैसे कपड़े नहीं पहना हुआ था। परमेश्वर ने उसे कैसे सजाया है। जब वो इन चीजों की चिंता करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारी क्यों नहीं करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यहां पे पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, वहां पे 6ठा पद में लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु, ध्यान से सुनो, उसको अंडरलाइन करो, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। क्या किया?
अपने आप को एनकरेज किया, अपने आप को प्रोत्साहित किया। सिकलग के अनुभव में कोई भाई कोई बहन आकर के आपको यह नहीं कहेगा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर को याद किया और बोला कि मैं सूरवीर सूरमा हूं, मैं रो नहीं सकता, मैं मेरे बीवी बच्चों को वापस लेकर के आऊंगा। हालेलुया। और दाऊद ने फिर बाद में क्या किया? आप पूरी स्टोरी पढ़ लेना। जो थके हुए थे उनको छोड़ा और बोला जो मेरे साथ आना चाहता है आओ। और जा करके फिर परमेश्वर से पूछा प्रभु क्या करूं? तो परमेश्वर ने कहा पीछा कर, तू मार लेगा। और ये गया और उनको पूरा मार करके अपने बीवी बच्चों अपने साथियों को सब कुछ उड़ा करके लाया और उनको लूट करके भी लाया। हालेलुया, हालेलुया। ये शूरवीर शूरमा योद्धा की पहचान होती है। हार मानना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को हिम्मत दे करके आगे बढ़ना ये परमेश्वर के लोगों की पहचान है। आपको क्या लगता है हमारा जीवन या पुलपिट के पीछे खड़े होकर के प्रचार करने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा? हम आपको बताते नहीं है, इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारे जीवन में आंसू नहीं है। हम आपको बताते नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हमारा साथी हमें मारना नहीं चाहता। लोग सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, पांव रखते हैं और ऊपर बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हमने जिनको समय दिया, हमने जिनके लिए लोग बाद में बोलते हैं कि कौन यीशु मसीह। आपको कुछ हमसे चाहिए होगा भैया, इसलिए आते थे आप हमारे। ये आसान नहीं है। अपने आप को हिम्मत बंधानी पड़ती है। मेरा यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है। ऐसे हजारों लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लाखों लोग मेरे पीछे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। लोग धोखा देते हैं, परमेश्वर भी धोखा नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए ये अनुभव हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने बड़े योद्धा बन पाएंगे। ये राह आसान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, रपीदीम का अनुभव आएगा, सिकलग का अनुभव आएगा, जब आपके लोगों को सताया जाएगा, आपको सताया जाएगा, आपको अकेलापन लगेगा। आपके साथ जो सेना थी, जिनके साथ आप सेवा कर रहे हैं, वो लोग आपको नीचे गिराना चाहेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। यहूदा इस्करियोती के साथ क्या कमी थी? इन सब से बच के रहना है। आप सामर्थ्य, अच्छा यहूदा इस्करियोती सामर्थ्य नहीं था क्या? क्या उसने चंगाइयां नहीं की थी? जब 82 लोग गए थे, पहले परमेश्वर ने 12 लोगों को भेजा, फिर 70 को भेजा है, तो उनमें यहूदा नहीं था क्या? सब काम किए उसने। प्रभु भोज में शामिल था, वो प्रार्थना करने वाला था वो, लेकिन वो गिर गया। बोलो मैं नहीं गिरूंगा भैया, मैं लोभ में नहीं फंसूंगा, मेरा जीवन अलग है। जब आप बुलाहट में लौटोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप बुलाहट में लौटोगे, जिस दिन कलीसिया अपनी बुलाहट में लौट आएगी, उस दिन सताने वाले दूर से बोलेंगे इनका नाम मत लेना, ये खतरनाक लोग हैं। आप प्रेरितों के काम पढ़ करके देखो, लोगों में उनका भय समा गया था। कलीसिया का भय लोगों के जीवन में होना चाहिए। आपका डर आपके पड़ोसियों के जिंदगी में होना चाहिए कि इसको मत हाथ लगाना भाई, ये अलग है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। जिस दिन आप बुलाहट में प्रेयर करने की जरूरत नहीं है कि भैया कलीसियाओं को शांति दे, परमेश्वर आप लोगों को बचाओ, करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बुलाहट में लौट आओ, क्योंकि पूरी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। अदन की वाटिका में पाप किसने किया था? आदम और हवा ने। जमीन ने पाप किया क्या? लेकिन वहां पे परमेश्वर ने कहा जमीन तेरे कारण श्रापित है। आदम के कारण जमीन ने पाप किया क्या? पूरा वातावरण श्रापित है, क्योंकि हम बुलाहट में नहीं है। पाप क्यों बढ़ रहा है भैया? कलयुग से नहीं, कलीसिया अपनी बुलाहट में नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी का नमक है और ये नमक खराब हो गया है। हालेलुया। कुछ देर अपनी आंखों को बंद करो और अपनी बुलाहट को पहचानो। हालेलुया। थैंक यू। आप क्यों बुलाए गए? आप रोने के लिए कलीसिया में बैठे हो क्या? आप सामर्थ के काम करने के लिए चुने हुए हो। भला कि सारी सृष्टि में जाओ, जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके क्षमा कर दिए जाएंगे, और जिसके तुम रखो उसके रख दिए जाएंगे। तुम साधारण लोग नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। अधोलोक कभी भी
चर्च पर हावी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें बुलाहट में लौटना है, अपनी बुलाहट में, ओरिजिनल बुलाहट में लौटना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप हाथ रखें तो लोग चंगे हो जाएं, जब आप आंखों में देख लो तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं, आप जब गलियों में चलो तो उन गलियों के सारे झूठे नकली जो दुष्ट आत्माएं हैं वो चिल्लाने लगे। हालेलुया। आप अपने क्षेत्र के राजा हैं, आत्मिक क्षेत्र के। हालेलुया। खालो रबा हशखंदल रबा शिखेंदे रेकेटे रेकेटे रेकेटे। हालेलुया। कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करो, कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि तेरा हाथ तुझे पर स्वर्ग में जाने से रोकता है तो हाथ को काट करके फेंक दे। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो आंख को निकाल करके फेंक दे। अगर तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो पैर को काट के फेंक दे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई भी हो जो आपको बुलाहट से भटकाता है उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, निकाल दो उसे अपनी जिंदगी से। आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी आना नहीं चाहिए। हालेलुया। योना, परमेश्वर ने योना को बुलाया कहां जाने के लिए? नीनवे जाने के लिए। लेकिन वो अपनी बुलाहट से भटक चला गया, बोले मुझे नहीं जाना। और क्या हुआ? एक योना के कारण से पूरी नाव खतरे में पड़ गई है ना? अभी क्या करना चाहिए? अभी नाव को बदलना चाहिए, नाव चलाने वाले को बदलना चाहिए, या योना को समुद्र में फेंकना चाहिए? अगर आप बुलाहट में नहीं रहोगे तो योना समुद्र में फेंक दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक बिगड़ गया तो पैरों के तले रोंदा ही जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। उस समय एक मगरमच्छ आकर के उसको निगल लिया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं आपको मगरमच्छ निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन समुद्र की लहरें आपको निकल जाएंगी। इसलिए अच्छा है कि परमेश्वर की बुलाहट में वापस लौट आओ। समझ में आया? समझ में आया? है? हम योना हो गए हैं, इसलिए आज नाव खतरे में है, कलीसिया खतरे में है। लोग मसीहियों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम बुलाहट में नहीं हैं। अगर बुलाहट में होते तो एक योना की आवाज से पूरा नीनवे राख पर बैठकर रोने वाला हो गया था। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। जब आप बुलाहट में आ जाओगे पूरा शहर राख पर बैठकर पश्चाताप करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अपनी बुलाहट में आ जाए तो पूरा संसार अपने घुटनों पर बैठकर पश्चाताप करने वाला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर प्रार्थना करो, कुछ देर प्रार्थना करो।